हेडिंग डाल लो मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेंशन। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट पॉइंट ये है, एंगल को हम सर्कुलर सिस्टम में नापते हैं, है ना। तो जैसे मान लो इसको जीरो एंगल बोल दिया, यहाँ जीरो चलना स्टार्ट किए, और मान लो इतना ऊपर गए तो इसको हमने बोल दिया 30 डिग्री। सही है। फिर उसके बाद और रोटेट हुए, फिर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ आए तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा 390। सही है, 390 डिग्री। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ होगा कि एंगल जो होता है उसको 300 जीरो से लेकर 360 के बीच में होता है, तो गलत सोच रहे हो ना। एंगल 390 डिग्री भी होता है। और मान लो उल्टा गए, सपोज उल्टा चलना स्टार्ट किए, जीरो से मान लिया उल्टा चलना स्टार्ट किए और यहाँ तक पहुंच गए, तो एंगल कितना हो जाएगा। तो एंगल जो काउंट होगा वो नेगेटिव में काउंट होगा, और 360 में 30 हटा देंगे तो माइनस 330 डिग्री ऐसे काउंट होगा। सही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन एंड क्लॉकवाइज angles are taken with negative sign. ओके, एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है, माइनस 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई वो इशू नहीं है। तो लाइक जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो इसको 180 डिग्री बोलेंगे। अगर हम उल्टा काउंट करें तो उसी को हम माइनस 180 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। तो ये फर्स्ट थिंग हो गया, इसको लिख लो। सेकंड पॉइंट लिख लिया। सेकंड पॉइंट में क्या है, पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक, वो पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, टैन, और उसका रेसिप्रोकल कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और उसका रेसिप्रोकल सेक, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करोगे, ऐसे याद रख लो, कास्ट रूल, CAST, कास्ट रूल कह सकते हो, इससे याद रख पाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। और सिंपल सी बात है, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर टैन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख पाएंगे चीजों को। तो उसको याद रखने का तरीका ऐसे भी है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, A फॉर ऑल तो हो गया पहला में, दूसरा S हो गया दूसरा क्वाड्रेंट के लिए, T हो गया टेंजेंट टैन के लिए, C हो गया कॉस के लिए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज ऐसे याद रख लो।
या फिर कास्ट रूल से याद रख लो, जैसे भी तुम समझ सकते हो समझ लो। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है पहले तो। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, आगे देख लेते हैं। सब लिख लिए होगे तो थर्ड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि जो थर्ड पॉइंट में साइन के लिए देख लेते हैं, साइन एक्स या फिर साइन थीटा, वट एवर इट इज। तो अगर थीटा जो है 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 8 पाई हो या 10 पाई हो एंड सो ऑन। वैसे ही मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा, देखो इसको 1 नंबर बोल देंगे, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को 2 नंबर बोल देंगे, इस वाले एंगल को 3 नंबर बोल देंगे, इस वाले एंगल को 4 नंबर बोल देंगे। तो 1 नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है, 10 पाई भी हो सकता है। कैसे? तो 0 से स्टार्ट किया तो 0 ही हो गया, है ना। एक राउंड कंप्लीट किया तो 2 पाई हो गया, एक राउंड और कंप्लीट किया तो 4 पाई आ गया, एक राउंड और कंप्लीट किया तो 8 पाई आ गया और 6 पाई आ गया एंड सो ऑन। सो यहाँ 6 पाई छूट गया है, 6 पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया कहानी। उल्टा अगर चलेंगे, है ना, उल्टा अगर हमने एक राउंड कंप्लीट किया तो इसको, इस 1 वाले एंगल को, है ना, -2 पाई बोल सकते हैं। एक राउंड और उल्टा कंप्लीट किया तो 1 वाले एंगल को -4 पाई बोल सकते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, तो जो एंगल नंबर 1 है, जो एंगल नंबर 1 है, ये कौन कौन सा एंगल ले रहा है? तो ये एंगल ले रहा है -6 पाई, -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और ऐसे इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये 1 नंबर इन सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया होगा बात? तो जो 1 नंबर है वो इन सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सारे एंगल्स का सेट हो गया। ठीक है, समझ में आया बात? यानी कि अगर तुम एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल में ये वाला जो रेडियस है, ये वाला, इसको 1 नंबर बोल रहे हैं। तो ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा घड़ी पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ मिलेगा, मान लो एक घड़ी है गोल, यहाँ पे जो लिखा हुआ मिलेगा वो या तो एंगल 2 पाई लिखा हुआ मिलेगा, या -2 पाई लिखा हुआ मिलेगा, या -4 पाई लिखा हुआ मिलेगा, या -6 पाई मिलेगा, या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, ये सब मिलेगा। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? इस पूरे को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग दिमाग में क्या उठा लेते हैं, इसको 0, इसको π/2, इसको पाई और इसको 3/2। तो ये गलत है। सिर्फ 0 को थोड़ा ना रिप्रेजेंट करता है ये, वहां पे तो एंगल 2 पाई भी होना चाहिए, वो भी 2 पाई को भी रिप्रेजेंट करता है, वो 4 पाई को भी करता है, -2 पाई को भी करता है एंड सो ऑन। तो सिर्फ 0 को तो करता नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंडली उसको हम क्या बोलेंगे? इन सबको कंबाइंडली क्या बोला जाए कि एक ही शब्द में सारी चीजों को लिख पाए? ठीक है, तो अगर हम इसको 2n पाई बोल दें और बगल में n बिलोंग्स टू i बोल दें, तो n क्या है? दुनिया के सारे इंटीजर। तो एक बार n के वैल्यू 0 डालोगे तो 0 बन जाएगा, n के वैल्यू 1 डालोगे तो 2 पाई बन जाएगा, n के वैल्यू 2 डालोगे तो 4 पाई बन जाएगा, n के वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 पाई बन जाएगा, यही चीज। n के वैल्यू 5 डालेंगे तो 10 पाई बन जाएगा, n के वैल्यू -1 डालेंगे तो -2 पाई बन जाएगा। समझ में आया बात? तो इसका मतलब कि 1 नंबर एंगल को हम 2n पाई बोल सकते हैं। हेलो, एंगल नंबर 1 को हम क्या बोल सकते हैं? 2 पाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज जान लिया जाए। क्या जान लिया जाए? कि साइन जो है 1 पे जो भी एंगल आ जाए, साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? अब सबके लिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज लेता है सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए देख लेते हैं। तो अगर थीटा 1 पे लाई कर रहा होगा, है ना, थीटा 1 वाला कोई भी एंगल हो रहा होगा, तो उसकी वैल्यू 0 हो रही होगी, यहाँ पे वैल्यू 0 लेता है साइन। ठीक है, फिर उसके बाद कोई सा भी सेकंड नंबर एंगल ले, है ना,
सेकंड नंबर का कोई सा भी एंगल हो जाए, वहां पे साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। वैसे ही थर्ड नंबर का कोई सा भी एंगल ले ले, साइन थीटा का वहां जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। वैसे ही फोर्थ नंबर का कोई सा भी एंगल ले लिया जाए, तो वहां पे जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो साइन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है साइन थीटा के लिए। ठीक है, वैसे ही देख लिया कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पे लेता है 1 एंगल, मतलब 1 वैल्यू लेता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आती है, यहाँ पे 0 आती है, यहाँ पे भी 0 आती है, यहाँ पे -1 आती है। ये कॉस थीटा का हो गया स्ट्रक्चर। tan थीटा का देख लो। ठीक है, tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा जो है वो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे अनडिफाइंड और यहाँ पे भी अनडिफाइंड। ठीक है, ये बात ध्यान रख लिया कि साइन का क्या क्या वैल्यू होता है उन चारों एंगल्स पे, है ना, उन चारों सेट ऑफ एंगल्स पे। 1 एक्चुअली में क्या है, एक सेट ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे एंगल्स के सेट को, है ना, जिसको शॉर्ट में 2n पाई बोल सकते हैं। और cos थीटा में कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू ले रहा है समझ में आ गया, चारों लाइन पे। और tan थीटा जो चारों जगह पे क्या क्या वैल्यू ले रहा है समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको। लिख लिया। हाँ, तो हमने क्या देखा, चलो कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या क्या बोला गया था वो जान लेते हैं। जैसे ऐसा कोई सा भी चीज हो, लाइक अभी तक हमने क्या देखा कि 2n बोलो चाहे -2n बोलो, दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर बगल में हम लिख देते हैं n बिलोंग्स टू i, तो अगर हम बगल में लिख देते हैं n बिलोंग्स टू i, तो 2n बोले चाहे -2n बोले, दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, तुम डाल के देख सकते हो वैल्यूज, है ना। n के लिए 0 डालो 0 आ जाएगा, n के लिए 1 डालो 2 आ जाएगा, n के लिए 2 डालो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। -1 डालो तो -2 आ जाएगा, -2 डालो तो -4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, पीछे भी सो ऑन। सेम इसमें भी सेम सेट ऑफ नंबर्स आ रहा होगा। n की वैल्यू 0 डाला तो 0 आया, n की वैल्यू -1 डाला तो 2 आया, n की वैल्यू -2 डाला तो 4 आया, n की वैल्यू -3 डाला तो 6 आया, एंड सो ऑन। n की वैल्यू -2 डाला तो -2 आया, सॉरी -1 डाला तो -2 आया, -2 डाला तो -4 आया, सॉरी जो भी मतलब सॉरी +2 डाला तो -4 आया, n की वैल्यू +1 डाला तो -2 आया, एंड सो ऑन। दोनों देख रहे हैं कि दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2n बोलो चाहे -2n बोलो, बात तो बराबर ही है ना। तो वैसे ही अगर तुम 2n पाई बोलो चाहे -2n पाई बोलो, बात बराबर ही है। आया समझ बात, ठीक है। वैसे ही अगर हम 3n की बात करें, या फिर ऐसा करें हम अगर 2n+1 की बात करते हैं, या फिर हम 2n-1 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। दोनों ही ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे तुम चाहो तो n की अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हो। तो लाइक हमने n के लिए 0 डाला तो 1 आया। चलो इसमें देख लेते हैं करके। n की वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड सो ऑन। फिर n की वैल्यू अगर हम -1 डालते हैं तो -1 आएगा, -2 डालेंगे तो -3 आएगा, फिर -5 आएगा, एंड सो ऑन, पीछे भी सो ऑन। समझे बात। सेम देखो दूसरा वाला जो सेट है, दूसरा नंबर का जो सेट है, वो कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n की वैल्यू 0 डालने पे -1 आ रहा है, n की वैल्यू 1 डालने पे 1 आ रहा है, n की वैल्यू 2 डालने पे 3 आ रहा है, n की वैल्यू 3 डालने पे 5 आ रहा है, n की वैल्यू -2 डालने पे -3 आ रहा है, n की वैल्यू -3 डालने पे -5 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा कि सेम ही नंबर तो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों, है ना। तो दिखने में भले अलग अलग है, बट दोनों सेम ही टाइप का नंबर है, ठीक है। यानी कि 2n+1 का मतलब क्या हो गया, 2n+1 का मतलब हो गया
कि अगर हम दुनिया के सारे इंटीजर्स को अगर हम 2 के नजरिए से देखें, अगर हम दुनिया के सारे इंटीजर्स को 2 के नजरिए से देखें, यानी कि 2 के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो या तो उस नंबर को, उस इंटीजर को 2 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। हेलो, अगर तुम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर काम 2 कर रहा है ना, कोसेंट कुछ n आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, या फिर रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। बिल्कुल सही है। आगे रिमाइंडर आ सकता है क्या? रिमाइंडर 2 आ सकता है क्या? कोई नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, उसके अलावा तो कुछ और आ ही सकता है, ठीक है। तो 2n बोले चाहे -2n बोले, बात बराबर है, ठीक है। फिर 2n + 1 बोले या फिर 2n - 1 बोले, बात बराबर है, दोनों सेम टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 2n - 1 को देखना है तुम्हें कि ये 2n - 1 जो है वो 2n + 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दोनों सेम टाइप का चीज कैसे हो गया, तो उसको तुम ऐसे भी देख सकते हो। एक तो नंबर्स n की वैल्यूज डाल के देख लिया, अगर n की वैल्यूज डाल के नहीं देखना है, कुछ और तरीके से देखना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, -2n - 1 था, इससे -1 किया, +1 किया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके -2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n - 2 + 1, 2 कॉमन ले लिए, 2 टाइम्स ऑफ n - 1 + 1, ठीक है। अब ये n - 1 क्या हो गया, एक नया इंटीजर आ गया। हम चाहे तो इस n - 1 को क्या लिख सकते हैं, एक नया इंटीजर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर n इंटीजर है तो n - 1 भी इंटीजर होगा, समझ आया बात। तो इसको नया इंटीजर कैपिटल N बोल दिया सपोज, तो 2n + 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2n - 1 को हम 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर +1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि 2n + 1 और 2 ये भी, तो दोनों चीज, कौन कौन सा दोनों चीज, ये 2 कैपिटल N + 1 और 2 स्मॉल n + 1, है ना, दोनों प्रैक्टिकली सेम ही टाइप का नंबर है, दिख रहा है अपने को, समझ आ रहा बात, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या ऑब्जर्व करने लायक बात है, अगर हम 3 के पर्सपेक्टिव से देखें दुनिया के सारे इंटीजर्स को, अगर हम दुनिया के सारे इंटीजर्स को 3 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो या तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3n मिलेगा, ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, या फिर क्या हो सकता है, या रिमाइंडर 1 देगा, या फिर क्या हो सकता है, या रिमाइंडर 2 देगा, ठीक है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 3 दिया तो ये 3n + 3 हो जाएगा, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ n + 1, इस n + 1 को एक नया इंटीजर बोल दिया तो 3p बोल दिया सपोज, या 3k बोल दिया n + 1 को, k इज इंटीजर, तो 3k और 3n एक ही नंबर हो गया, 3k और 3n क्या हो गया, एक ही नंबर हो गया, समझ आ रहा है बात, है ना। तो इसलिए रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा तो 2 आएगा, अगर 3 के पर्सपेक्टिव से दुनिया के सारे नंबर्स को देखें तो, ठीक है। जैसा 3n है वैसा ही -3n भी होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसा 3n + 1 है वैसा ही 3n - 2 भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा 3n + 2 है वैसा ही 3n - 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3n - 2 का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम 3n - 2 में 3 टाइम्स ऑफ n -2 लिखा हुआ है, तो हमने -1 किया +1 किया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3n - 3 + 1, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ n - 1 + 1। अब ये n - 1 भी इंटीजर है, अगर n इंटीजर है तो n - 1 भी इंटीजर होगा, उसको नया इंटीजर बोल दो सपोज, तो क्या बन जाएगा, k बोल दिया 3n - 1 को, है ना, तो 3k + 1 हो गया। तो हमने क्या देखा कि 3n - 2 कैन बी रिटन एज 3k + 1, है ना। तो इसका मतलब कि दोनों क्या हो गया, सेम ही टाइप का नंबर हो गया, दिख रहा है अपने को, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क इस बात का है कि n = 1 पे जो वो वैल्यू लेगा वो ये अलग चीज लेगा n = 1 पे, है ना। बट ओवरऑल अगर बैग में सारे नंबर्स को डालें तो अपने को सेम ही नंबर मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहचानने का तरीका ये भी है कि अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करके 3 आ रहा है,
सेम कहानी यहाँ भी था, 2n+1 था और 2n-1 था, तो इस 1 और इस 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा। समझ में आया बात? ओके, सेम आगे देख लिया। ये जो 3n-1 है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि 3n+2 और 3n-1 सेम ही टाइप का नंबर है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3n-1 है, इसमें -2 किए +2 किए, तो 3n-3 + 2, 3 कॉमन ले लिए, n-1 + 2। ठीक है, अब ये n-1 को नया इंटीजर बोल दो, कुछ नया इंटीजर लाइक k बोल दिया, तो ये 3k + 2 आ गया, आया, यानी कि ऊपर जैसा नंबर मिल गया। समझ आ रहा बात? तो इसका मतलब कि 3n-1 रहे चाहे 3n+2 रहे, है ना, दोनों सेम टाइप का नंबर है, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इस दोनों को ऐड करके 3 मिल रहा है। सही है, तो 3n+2 बोलो चाहे 3n-1 बोलो, एक ही टाइप का नंबर है। 3n बोलो चाहे -3n बोलो, एक ही टाइप का नंबर है। 3n+1 बोलो चाहे 3n-2 बोलो, एक ही टाइप का नंबर है। 3n+2 बोलो चाहे 3n-1 बोलो, एक ही टाइप का नंबर है। ठीक है, अगर हम दुनिया के सारे नंबर्स को, है ना, अगर हम दुनिया के सारे नंबर्स को 4 के पर्सपेक्टिव से देखें, यानी कि अगर हम 4 से दुनिया के सारे नंबर को डिवाइड करेंगे, तो अपने को नंबर्स किस किस तरह के दिख सकते हैं? तो या तो नंबर 4n दिखेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दुनिया के सारे इंटीजर्स को, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, है ना। 4 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर 4 आ गया, मान लो 4n+4, तो 4 कॉमन ले लिए तो n+1, ये n+1 नया इंटीजर आ गया तो 4k आ गया, तो 4k और 4n एक ही टाइप का नंबर हो गया, एक ही चीज हो गया। समझ आया बात? जिसका मतलब कि दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर हम 4 के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ इतने ही वैरायटी के नंबर्स मिलेंगे, है ना। 4n बोलो चाहे -4n बोलो, है ना, तुम n की अलग अलग वैल्यूज दोनों में डाल के देख लो, है ना, तुम्हें नंबर सेम ही मिलने वाले हैं। समझ आया बात? तो 4n बोलो चाहे -4n बोलो, एक ही टाइप का नंबर है, कोई फर्क नहीं है। वैसे ही 4n+1 बोलो चाहे 4n-3 बोलो, एक ही टाइप का नंबर है। क्यों? क्योंकि 4n-3 को अगर हम देखें तो 4n -3 -1 +1 कर दिया उसमें, तो ये -4 आ गया, -4 उसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसको 4n -4 +1 लिख सकते हैं। 4 कॉमन ले लिए, n-1 +1, अब ये n-1 नया इंटीजर आ गया तो 4k + 1, एक ही टाइप का नंबर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वैसे ही अगर 4n+2, अभी देखो एक ही टाइप का नंबर इसलिए आ गया क्योंकि ये 1 है और ये 3 है, दोनों को जब हम ऐड किए तो 4 आ गया, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। वैसे ही 4n+2 है और 4n-2 है, दोनों एक ही टाइप का नंबर है। क्यों? देख लिया, 4n -2 है, -2 किया +2 किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4n -4 +2, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4n -1 +2। अब ये n-1 को k बोल सकते हैं, नया इंटीजर, तो ये 4k + 2 टाइप का नंबर आ गया, तो बात तो एक ही हो गया, है ना, दोनों सेम ही टाइप का नंबर है, सेम ही नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम ही नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही 4n+3 बोलो चाहे 4n-1 बोलो, दोनों एक ही टाइप का नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम 4n-1 है, -3 किया +3 किया, तो 4n -4 +3, 4 कॉमन ले लेंगे तो n-1 +3, n-1 को नया इंटीजर k बोल दिया, तो कितना हो जाएगा, 4k + 3 आ गया, सेम ही चीज, है ना। तो देखो यहाँ 2 था, यहाँ -2 मतलब 2 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आया, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों को ऐड किया तो 4 आया, ये भी कह सकते हो तरीका। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे बोले कि 4n + 1 π/2, कोई बोले 4n -3 π/2, तो बात तो बराबर ही है ना, दोनों एक ही एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम सेट ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों। ठीक है, समझ आया बात? इसको लिख लो। फिर आगे कहानी क्या है, लाइक अब तुमसे अगर कोई पूछे कि मान लो कि 25n + 7,
ये एक नंबर है, तो इसी के जैसा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा तरीका होगा, अगर माइनस में सोचे तो 25n माइनस क्या लिखना पड़ेगा अपने को। तो अगर यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि दोनों को जोड़ के कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो 25 में 27 घटा दो, कितना मिलेगा, 25 में 7 घटा दो, तो 25 में 7 घटाएंगे तो 18 मिलना चाहिए, आई होप। 18 और 7 कितना होता है, 25। तो 25n माइनस 18 और 25n प्लस 7 दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया बात, है ना। वैसे अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि 17n प्लस 7 या फिर 17n माइनस 10, ठीक है, दोनों सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों के दोनों जो है सेम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो। तो अब आगे देख लिया जाए। यानी अभी तक हमने क्या क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि अगर हम इन चारों को अलग अलग नाम दे दें, इसको 1 नंबर बोल देंगे, इसको 2 नंबर एंगल बोल देंगे, इसको 3 नंबर एंगल बोल देंगे, इसको 4 नंबर एंगल बोल देंगे, तो 1 नंबर का नाम क्या पड़ा, 1 नंबर का नाम पड़ा 2n पाई या फिर -2n पाई, ठीक है। वैसे ही 2 नंबर का नाम क्या पड़ा, तो सेकंड नंबर कैसे बनेगा, सेकंड नंबर जो एंगल है वो ऐसे बन सकता है, या तो तुम 2n पाई में π/2 ऐड कर दो, यानी कि 1 नंबर एंगल में तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज चल लो π/2, 1 नंबर एंगल से अगर तुम π/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में चल लोगे यानी एंटी क्लॉकवाइज चल लोगे तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, 2 पे पहुंच जाओगे, तो 2n पाई प्लस π/2, या फिर तुम्हें 2 तक पहुंचना है 1 से, तो कैसे पहुंचोगे, 1 नंबर एंगल में अगर हम उल्टा चले यानी कि 3π/2 घटा दिए तो भी पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है। तो 2 नंबर एंगल को या तो हम बोल सकते हैं क्या, 4n प्लस 1 π/2, या फिर 2 नंबर एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, 4n माइनस 3 π/2। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी देखा हमने कि 4n प्लस 1 और 4n माइनस 3 सेम टाइप का नंबर होता है, आना भी चाहिए था, सही है। तो सेकंड नंबर का नाम ये हो गया। अगर थर्ड नंबर एंगल की हम बात करें, ठीक है, थर्ड नंबर एंगल पे कैसे पहुंचोगे, अगर 1 नंबर एंगल में पाई ऐड कर दें, है ना, 1 नंबर एंगल पर अगर हम पाई ऐड कर दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 3 पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर हम 2n पाई में पाई ऐड कर देंगे तो 3 नंबर एंगल पे पहुंच जाएंगे, या फिर 1 नंबर एंगल में अगर हम पाई घटा दिए यानी उल्टा डायरेक्शन में चले गए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगर 1 नंबर एंगल में अगर हम पाई घटा दिए तो 3 नंबर एंगल पे पहुंच जाएंगे। तो दोनों सेम ही सेट ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2n प्लस 1 पाई बोलो चाहे 2n माइनस 1 पाई बोलो, है ना, ये दोनों के दोनों एंगल नंबर 3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे फोर्थ नंबर एंगल किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फोर्थ नंबर एंगल जो वो कौन से सेट ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये अगर अपने को देखना है तो फोर्थ नंबर एंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो फोर्थ नंबर एंगल तक पहुंचना है, ठीक है। तो वहां तक कैसे पहुंचोगे, तो या तो एंगल नंबर 1 में तुम घटा दो कितना, अगर तुम एंगल नंबर 1 में घटाते हो π/2 यानी उल्टा चलते हो एंगल नंबर 1 में, एंगल नंबर 1 का नाम क्या है, 2n पाई, यानी कि 2n पाई पे खड़े हो तुम और तुम उल्टा डायरेक्शन में चल लिए π/2, यानी कि -π/2 कर लोगे, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2n पाई एंगल पे खड़े हो, है ना, और तुम 3π/2 चल लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो भी फोर्थ नंबर एंगल पे पहुंच जाओगे। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4n माइनस 1 π/2, इधर क्या मिल जाएगा, 4n प्लस 3 π/2, सही है, दोनों एक ही एंगल्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया, इन चारों को पहचानना सीख लिया, ठीक है, इन चारों को पहचानना सीख गया। यानी कि अगर तुमसे कोई बोले, यानी कि इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, इन शॉर्ट हमने यही सीखा कि इसका नाम 2n पाई है ना, इस वाले एंगल का नाम 4n
प्लस 1 पाई बाई 2, तो सब में से एक फेमस नाम होता है, तो 2n पाई और माइनस 2n पाई में फेमस नाम 2n पाई है, ठीक है। फिर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और 4n माइनस 3 पाई बाई 2 में फेमस नाम ये है। फिर 2n प्लस 1 पाई और 2 माइनस 1 पाई में फेमस नाम ये है, ठीक है। फिर 4n माइनस 1 पाई बाई 2 और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 में फेमस नाम ये है, ठीक है। तो हम सबके नाम को याद रख लेंगे। इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम, 2n प्लस 1 पाई, और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तो हमने क्या किया, सबका नाम याद रख लिया, समझ में आया बात। यानी आज तक जो गलती किया करते थे, इसको जीरो एंगल बोलते थे, है ना, इसको 90 या पाई बाई 2 बोला करते थे, इसको 180 या पाई बोला करते थे, और इसको 3 पाई बाई 2 बोला करते थे। तो ये सिर्फ 3 पाई बाई 2 थोड़े ना है, ये तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 है। हेलो, समझ में आया बात, आ गया होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ जीरो ना बोल करके 2n पाई बोलेंगे, सिर्फ पाई ना बोल करके 2n प्लस 1 पाई बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो अपने को ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इन चारों एंगल्स का नाम क्या क्या है। अब तुमको पहचानने के लिए दिया जाए तो कैसे पहचानोगे, लाइक ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर एंगल है, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बोलते हैं और तुम पहचानना, पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट और क्या क्या, जैसे एक छोटा सा ऐसे ही पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई 1, 2, 3 एंड 4। पहचानना है अपने को कि कौन सा एंगल 1 पे लाई करे, मतलब 1 वाले एंगल के सेट है, कौन सा 2 वाला एंगल है, कौन सा 3 वाला एंगल है, कौन सा 4 वाला एंगल है। और 1 2 3 4 डायग्राम में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। तो चलो कुछ कुछ एंगल्स लिख लेते हैं, पहचानना। पहला 31 पाई, दूसरा 73 पाई बाई 2, तीसरा, ठीक है 1 2 3 से कंफ्यूज ना हो जाओ, चलो ठीक है। तीसरा 80 पाई बाई 2, चौथा 80 पाई, पांचवा 70 पाई बाई 2, छठा -118 पाई बाई 2, सातवां -123 पाई बाई 2, आठवां 1025 पाई बाई 2, नौवां 2023 -2023 पाई बाई 2, दसवां 1122 माइनस, या चलो 1121 पाई बाई 2। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है तो तुमको पहचानना है कि 1 कौन सा एंगल है, 1 वाला कि 2 वाला कि 3 वाला कि 4 वाला, यानी कि 31 पाई कहाँ लाई करेगा, अपने को ये पहचानना है, ठीक है। 31 पाई जो है वो कहाँ लाई करेगा, ये पहचानना है। यानी कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे लाई करेगा, या तो यहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो 31 पाई इन चारों जगहों में से कहाँ लाई करेगा। चारों जगहों का हमने नाम दे दिया, एक को बोल दिया 1, एक को बोल दिया 2, एक को बोल दिया 3, एक को बोल दिया 4, ठीक है। तो मुझे 1 बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो कहाँ पे लाई करेगा, 31 पे कहाँ पे लाई करेगा, बोलो। 1 पे कि 2 पे कि 3 पे कि 4 पे, 3 पे। कहाँ पे, 3 पे, बिल्कुल सही है। क्यों क्यों कैसे पहचाने, क्योंकि 31 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 31 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तुम्हें रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि 2n प्लस 1 टाइप का नंबर है ये। हेलो, है कि नहीं, यानी कि 2 इंटू 15 प्लस 1, सही है कि नहीं, n इंटीजर है, तो ये क्या है, 2n प्लस 1 टाइप का नंबर है। तो यानी कि 31 पाई जो आया, 31 पाई जो आया वो बेसिकली 2n प्लस 1 टाइप का नंबर है।
तो 31 पाई 2n प्लस 1 पाई हो गया, और 2n प्लस 1 पाई किसको बोलते हैं? 3 नंबर को बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो एंगल 3 पे लाई करेगा। समझ में आया बात? हेलो। वैसे ही सेकंड नंबर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 73 पाई बाय 2, 73 पाई बाय 2 दिया हुआ है। 2 पे तो 73 पाई बाय 2, 73 को अगर 4 से डिवाइड करो, 73 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। हेलो। 1 73 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? 4n प्लस 1 टाइप का नंबर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 40 दूनी 80, सही है क्या? 70 तो डिविजिबल नहीं होता ना 4 से, 72 होता होगा डिविजिबल 4 से। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 4n प्लस 1 आ गया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेसिकली क्या? 4n प्लस 1 पाई बाई 2। और 4n प्लस 1 पाई बाई 2 किसको बोलते हैं? 2 नंबर के एंगल को बोलते हैं। तो इसका मतलब कि 2 नंबर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 नंबर के एंगल को के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वहीं कहीं लाई कर रहा होगा। समझ आया बात? तो अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि बताओ साइन ऑफ 73 पाई बाई 2 का आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, तो अपने को साइन 2 पे क्या लेता है? 1 लेता है। अपने को पता है ना साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है। हेलो, पता है ना? तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया बात? हेलो। तो आगे देख लेते हैं और भी कहानी। तो अभी जस्ट पहचानना है फटाफट फटाफट। तो तीसरा नंबर क्या है? 80 पाई बाई 2। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? 80 पाई बाई 2 दिया हुआ है। 80 पाई बाई 2 2 से तो डिविजिबल हो ही गया, 2 से डिविजिबल हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 40 पाई आ जाएगा। तो 40 पाई मतलब क्या? 2n पाई टाइप का नंबर है ना? इसको क्या बोल सकते हो? उसको 2n पाई बोल सकते हो ना। तो 2n पाई टाइप का नंबर कहाँ पे लाई करेगा? 1 वाले एंगल पे लाई करेगा। वैसे ही फोर्थ पार्ट ले लिया। फोर्थ पाई क्या है? 80 पाई है। फोर्थ पार्ट पे क्या 80 पाई है, तो 80 पाई को हम 2n पाई बोल सकते हैं। 2n पाई टाइप का नंबर है, वेयर एनी सम इंटीजर, तो ये भी 1 पे लाई करेगा। समझ आ रहा होगा बात? ओके, फिफ्थ पार्ट पे क्या 70 पाई बाई 2 है। 70 पाई बाई 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 35 पाई। हेलो, लिख सकते हैं ना 35 पाई। तो 35 पाई को क्या बोल सकते हैं? 35 पाई किस टाइप का नंबर है? 35 पाई को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2n प्लस 1 बोलो चाहे 2n माइनस 1 बोलो, उस तरह का नंबर है। 2n प्लस 1 पाई टाइप का नंबर है। 2n प्लस 1 पाई किसका नाम था? 3 नंबर वाले का नाम था, ऐसे ही था ना? हेलो, तो यानी कि 7 वही है 35 पाई, ये हो जाएगा, थर्ड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब 6 में नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव से भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। ये सब लिख लिया होगा, लिख लो जल्दी से इसको लेते हैं। ठीक है, अपने को क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल -118 पाई बाई 2 मतलब नेगेटिव आ रहा है सीन में। सीन में अगर नेगेटिव आए तो कैसे समझेंगे? तो जैसे चलो आगे देख लेते हैं। जैसे मान लो कि नंबर बन गया, मान लो 2n प्लस 1 पाई था, बाहर माइनस लग गया है ना, या पाई भी भूल जाओ। 2n प्लस 1 नंबर के बाहर क्या लग गया? बाहर माइनस लग गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं -2n -1 बोल सकते हैं ना? हेलो, तो देखो -2n बोलो चाहे 2n बोलो एक ही चीज होता है। -2n बोलो चाहे 2n बोलो एक ही चीज होता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको 2 टाइम्स ऑफ -n लिख दिया, -1। ठीक है, अब -n क्या है? एक नया इंटीजर आ गया तो उसको k बोल दिया, तो 2k -1 टाइप का चीज हो गया, है ना? अब 2k -1 टाइप का चीज बोलो चाहे 2k प्लस 1 टाइप का चीज बोलो, बात तो बराबर ही है। हेलो, 2k -1 टाइप का चीज बोलो चाहे 2k प्लस 1 टाइप का चीज बोलो, या k डैश इसका नाम दे दिया, बात तो बराबर ही है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात, है ना? यानी हमने क्या देखा कि अगर 2n प्लस 1 टाइप का नंबर के बाहर अगर माइनस लग गया, पूरे में 2n प्लस 1 टाइप के नंबर के बाहर अगर माइनस लग गया, तो वो एक्चुअली में 2k प्लस 1 टाइप का नंबर बन जाता है। समझ में आया बात? समझ में आ रहा होगा बात? हाँ, और वैसे ही अगर 2n सही चल रहा है क्या?
एक मिनट, गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है यार। हाँ हाँ, दोनों एक ही चीज हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही, मतलब सेम ही नंबर रहा। यानी कि इसमें क्या समझ में आया अपने को कि बाहर माइनस लगने से, है ना, नंबर का टाइप नहीं बदला। अभी भी 2n+1 टाइप का नंबर था, बाहर माइनस लग गया तो अभी भी क्या है, 2n+1 टाइप का नंबर है। समझ में आया बात? समझ में आया? यानी कि हमने क्या देखा कि अगर बाहर माइनस है, यानी कि -2n+1 टाइप का नंबर जो होता है वो 2n+1 टाइप का ही नंबर होता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बाहर माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अच्छा, लेकिन 4 वाले में अगर बाहर माइनस लगेगा तो चीज बदल जाएगा, लाइक -4n+1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ -n-1, लिख सकते हैं ना। 4 टाइम्स ऑफ -n को नया इंटीजर है, अगर n इंटीजर है तो -n भी इंटीजर होगा, उसको नया नाम दे दिया, कोई नया k नाम का इंटीजर दे दिया, तो 4k-1 हो गया। अब 4k-1 कैसा नंबर होता है, मतलब 4k-1 हो गया, सही बात, ठीक है। तो 4k-1 को हम 4k-1 टाइप का नंबर बोल सकते हैं क्या? हेलो, 4k-1 टाइप के नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, 4k-3 टाइप का नंबर बोल सकते हैं ना। तो यानी कि अपने को यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि अगर 4n+1 टाइप के नंबर के बाहर, अगर 4n+1 टाइप के नंबर के बाहर माइनस लग गया, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर बन जाता है, ये 4n+3 टाइप का नंबर बन जाता है। समझ में आया बात? आया होगा। अच्छा, वैसे ही अगर अगर 4n+3 टाइप का नंबर दिया हुआ होता, उसके बाहर माइनस लगता, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 4 टाइम्स ऑफ -n-3। तो ये क्या हो जाएगा, -n को नया नंबर ले लो, नया इंटीजर k ले लो, तो 4k-3 बोल सकते हैं ना। अब 4k-3 टाइप का नंबर कैसा होता है, हमने पढ़ा है कि 4k-3 बोलो चाहे 4k+1 बोलो, बात एक ही है ना। तो ये 4k-1 टाइप का नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपने को क्या सीखने को मिला कि अगर 4n+3 टाइप के नंबर के बाहर अगर माइनस लग गया, है ना, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 4n+1 टाइप का नंबर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? आया होगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो सीखने लायक बात मिला वो ये मिला कि मान लो कोई एंगल है, सपोज 21 पाई, या फिर तुम्हें निकालना है सपोज, या फिर ऐसा, चलो ये कर लेते हैं, यानी कि इसको क्या बोल रहे थे, इसको 2 बोल रहे थे, इसको 4 बोल रहे थे, बोल थे ना। यानी कि 2 टाइप के नंबर के पहले माइनस लग गया, ध्यान सुनना, 2 टाइप के नंबर के पहले माइनस लग गया, 2 टाइप के नंबर के पहले माइनस लग गया, तो वो क्या बन गया, वो बन गया 4 टाइप का नंबर। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हेलो, समझ में आ रहा है बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो यहाँ π/2 होता, तो यहाँ भी π/2 होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। तो यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ 4n+1 π/2 टाइप का नंबर होता, तो वो बेसिकली 4n+3 π/2 टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता। समझ में आया बात? ओके। वैसे हमने क्या देखा कि अगर 4 टाइप के नंबर के पहले माइनस लग गया, 4 टाइप के एंगल के पहले माइनस लग गया, तो ये 2 टाइप का एंगल बन जाएगा। समझ में आया बात? इसको भी लिख लो, उसका एग्जांपल में देखते हैं, समझ में आएगा। और फिर और क्या देखा हमने कि अगर 3 टाइप के नंबर के पहले नेगेटिव लग भी गया तो फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि 3 टाइप के नंबर, मतलब 3 वाला जो एंगल है, 3 वाला एंगल के बाहर अगर माइनस लग भी गया, 3 वाला एंगल के बाहर अगर माइनस लग भी गया, तो अभी भी वो 3 वाला एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वैसे ही अगर 1 वाले एंगल के बाहर माइनस लग भी गया, है ना, तो अभी भी वो 1 वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लिख लिए क्या? तो चलो अब हम लोग वो नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं सवाल का।
तो जो हमारा कौन सा पार्ट था, 6 पार्ट था। अब 6 पार्ट कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखना है। तो 6 पार्ट में एंगल दिया हुआ है -118 π/2। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 118 को तुम डिवाइड करो 2 से, तो क्या मिलने वाला है 59, है ना। तो -59 π/2 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2n + 1 π/2। सॉरी π/2 नहीं, पाई सिर्फ आ जाएगा, π/2 तो कैंसिल हो गया। हाँ, तो माइनस ऑफ 2n + 1 पाई आ जाएगा। तभी अभी हमने देखा, क्या देखा भाई, कि अगर 3 नंबर के एंगल के सामने माइनस लग जाए, ये बेसिकली क्या बन गया, ये क्या बन गया, 2n + 1 पाई क्या है, 3 नंबर का एंगल है ना। तो उसके बाहर अगर माइनस लग जाए, 3 नंबर वाले एंगल के बाहर माइनस लग जाए, तो अभी भी वो 3 नंबर के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हेलो, आया समझ में बात, ये तो देखा था हमने अभी थोड़ा देर पहले। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि अभी भी 3 पे ही लाई कर रहा होगा, बिल्कुल 3 नंबर। वैसे 7 नंबर देख लिया, 7 नंबर पार्ट में क्या दिया हुआ था, -123 π/2, ठीक है, -123 π/2 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -123 π/2 को, तो जैसे ही π/2 दिखा तो उसको 4 से डिवाइड करो, 2 से तो कटने वाला है नहीं 123, तो 4 से डिवाइड होगा ना, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 4n + 3 π/2, यानी कि 123 को लिख सकते हैं क्या, 4n + 3 लिख सकते हैं ना 123 को। तो माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -4n + 3 π/2, ठीक है। ये 4n + 3 कौन सा एंगल होता था भाई, जैसे कि इसको 1 बोलते थे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है ना, 2। तो इसका मतलब कि ये बेसिकली क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया माइनस ऑफ 4 टाइप का एंगल, है ना, 4 पे जो एंगल है, यानी 4 वाले एंगल के बाहर माइनस लग गया। हेलो, समझ में आया बात, 4 वाले एंगल के बाहर माइनस लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। वैसे ही और भी देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, एकदम आसान सवाल कर रहे हैं। 8th नंबर क्वेश्चन कर लो। 8th नंबर में क्या था, 1025 π/2। अब 1025 को अगर तुम 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 से कटेगा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कि π/2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर, है ना। तो इसका मतलब कि या तो ये 4n + 1 टाइप का होगा या 4n + 3 टाइप का होगा। तो उसके लिए देखा डिवाइड करके, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4n + 1 टाइप का चीज बन जाएगा। हेलो, 1024 कट जाता ना 4 से। अच्छा चलो, एक चीज ये भी नहीं पता होगा तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है, लाइक 1 2 1 3 4 5 9 7 2 3 8 2 5, है ना। इस नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। हाँ, तो कैसे निकाले, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए बताना पड़ेगा। लास्ट वाला तो डिजिट है 5। लास्ट 2 डिजिट को, हाँ बिल्कुल सही है, लास्ट 2 डिजिट को अगर हम डिवाइड करें, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो, है ना, तो रिमाइंडर समझ में आ जाएगा, सेम ही चीज आएगा। तो यानी कि 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, इसका रिमाइंडर भी 1 ही आएगा। जब 4 से ऐसा कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ है और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये पता करना है, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो, उसी में समझ में आ जाएगा। तो हमने सिर्फ 25 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है, 25 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये किस तरह का नंबर है, ये नंबर है 4n + 1 π/2, मतलब ये एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया बात, हेलो, है ना। एंगल 2 कहाँ पे होता है, 4n + 1 π/2 होता है ना एंगल 2। वैसे ही 9th नंबर पार्ट देख लिया, 9th नंबर पार्ट में कौन सा क्वेश्चन था, चलो देख लेते हैं, -223 π/2। चलो, तो ये क्या था, -2023 π/2। तो -2023 का मतलब क्या हो गया,
-20/23 का मतलब हो गया, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो। मतलब 20/23 क्या है? कुछ इस टाइप का नंबर है क्या? 3 रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर 3, बिल्कुल सही, ऐसा कुछ है ना। तो बेसिकली ये पूरा एंगल क्या है, 4n + 3π/2। ये तो हमारा फोर्थ नंबर का एंगल है, तो -4। फोर्थ नंबर एंगल के बाहर क्या लग गया, माइनस लग गया, तो बेसिकली ये 2 नंबर के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलो, आ रहा समझ में? आ रहा ना? आ रहा होगा। 10वां नंबर देख लो। 10वां नंबर पार्ट में क्या था, सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ था हमारा, एक मिनट, कहाँ था 10th नंबर क्वेश्चन? ये 1121π/2, तो उसको भी देख लेते हैं। 10th नंबर में क्या था, 1121π/2। 1121π/2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4n + 1 π/2 टाइप का नंबर। और ये 4n + 1 π/2 का मतलब क्या हो गया, 2। ये कौन सा हो गया, 2 नंबर। हेलो, समझ में आ रहा है बात, है ना? तो ये पहचानने आना चाहिए। ये पहचानने आ जाएगा तो क्या क्या फायदा होगा, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं इसका। तो पहले ये सब लिख लिया सारी बातें। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग वो जो 4 फेमस एंगल थे, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, उन फेमस एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है वो जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले सारे इसको बोलते थे हम लोग 2n π, इसको बोलते थे 2n π, इस वाले को बोलते थे हम लोग 4n + 1 π/2, इस वाले को बोलते थे 2n + 1 π, और इस वाले को बोल रहे थे 4n + 3 बोलो चाहे -1 बोलो, इतना π/2। सही है, यही नाम था। तो मुझे बताना कि 2n π पे क्या क्या कहानी चलेगी। एक मिनट, जब एंगल 2n π होगा, है ना, तो साइन क्या वैल्यू लेगा, साइन और टैन दोनों 0 वैल्यू लेगा। यानी कि साइन ऑफ 2n π और टैन ऑफ 2n π 0 होता है। समझ आया बात? तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। वैसे ही कॉस 2n π एंगल पे, 2n π एंगल पे कॉस और सेक वैल्यू कितना लेगा, 1 लेगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है ना, पढ़े हो ना, और सेक 0 भी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट और कॉसेक, कॉट और कोसेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन और टैन 0 हो रहा है ना, तो 1/0 आ जाएगा, तो बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझ में आया बात? अच्छा, नेक्स्ट वाले पे लिख लिया जाए, यानी कि इस पे कहानी देख लिया जाए। जब एंगल 2 वाला होगा, यानी कि 4n + 1 π/2 होगा, तो उस एंगल 2 वाले पे, यानी कि साइन ऑफ 4n + 1 π/2 बोलो चाहे कोसेक ऑफ 4n + 1 π/2 बोलो, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि अपने को पता है साइन 90 के इक्विवेलेंट है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैसे ही कॉस और कॉट, एंगल 2 जब डालेंगे कॉस और कॉट के अंदर, यानी कि जब हम एंगल 4n + 1 π/2 डालेंगे, कॉस 4n + 1 π/2 डालेंगे किसके अंदर, एंगल कॉस और कॉट के अंदर, ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। वैसे ही अगर हम टैन और सेक के अंदर, वैसे ही अगर हम टैन और सेक के अंदर 4n + 1 π/2 एंगल डालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगा अनडिफाइंड। तो इन चारों फेमस एंगल पे अपने को ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो वही लिख रहे हैं बेसिकली, कोई नया बात से तो कर नहीं रहा है। चलो वैसे ही इसमें भी देख लिया जाए कहानी। लाइक इस वाले एंगल पे साइन और टैन क्या वैल्यू लेगा, तो साइन और टैन जो है 0 वैल्यू लेता है, ठीक है, यानी कि साइन और टैन फंक्शन के अंदर अगर तुम 2n + 1 π एंगल डालते हो, है ना,
2n+1 टाइप का एंगल डालते हो साइन और टैन के अंदर, तो वैल्यू क्या लेगा? 0 लेगा वो, है ना। कॉट और कोसेक के अंदर, कॉट और कोसेक के अंदर अगर हम 2n+1 टाइप का चीज डालेंगे, एंगल डालेंगे, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू लेगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 आ जाएगा ना। 1/(exact 0) क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ओके, फिर हम वैसे ही कॉस और सेक के अंदर अगर एंगल डालते हैं 2n+1 पाई, तो ये वैल्यू लेगा -1। बिल्कुल सही। चलो अब एक और बच गया, इसका भी काम निपटाया जाए। चलो इसमें जो ध्यान देने लायक बात है, इसमें अगर साइन और कोसेक की बात करें, साइन और उसका रेसिप्रोकल, उसमें अगर एंगल डालते हो तुम 4a-1 तो ये वैल्यू कितना लेगा? -1 लेगा। दिस विल टेक वैल्यू -1, ठीक है। अच्छा, फिर अगर तुम कॉस और कॉट डालते हो, ठीक है, कॉस और कॉट के अंदर अगर तुम 4n-1 एंगल डालते हो, ठीक है, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर टैन और सेक के अंदर अगर हम 4a-1 एंगल डालते हैं, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चारों फेमस एंगल्स पे, इन चारों 2n पाई पे, 4n+1 पाई/2 पे और 2n+1 पाई पे और 4n-1 पाई/2 पे, इन चारों फेमस एंगल्स पे हमने क्या किया? सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद कर ली, ठीक है, ताकि अपना काम आसान हो जाए। और 4n-1 पाई/2 बोलो चाहे 4n+3 पाई/2 बोलो, बात तो बराबर ही है। चलो समझ बात। तो इस डायग्राम को लिख लो। नेक्स्ट, अब क्या किया जाए यहाँ पे? अब क्या करोगे कि कुछ की वैल्यूज निकालने के लिए दे देता हूं मैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। पहला लिख लो साइन 13 पाई, दूसरा लिख लिया कॉस 11 पाई, तीसरा लिख लिया टैन 19 पाई/2, चौथा लिख लिया कोसेक 11 पाई/2, पांचवा लिख लिया कॉट 30 पाई, छठा लिख लिया टैन ऑफ -35 पाई, सेवेंथ लिख लिया कॉस -14 पाई/2, एट्थ लिख लिया सेक -13 पाई/2, नाइन्थ लिख लिया साइन -1345 पाई/2, फिर उसका 10th लिख लिया tan ऑफ 4325 पाई/2, 11th लिख लिया साइन ऑफ -73741 पाई/2, 12th लिख लिया cos ऑफ 5431 पाई/2, 13th लिख लिया साइन 13 पाई/2, 14 14 लिख लिया cos -543
पाई 15 लिख लिया। tan ऑफ 2 3 4 7 2 3 4 7 बाहर माइनस लगा दिया, इतना पाई बाई 2 16 लिख लिया। cos ऑफ -83 पाई बाई 2 17 लिख लिया। sec ऑफ -87 पाई बाई 2 18 लिख लिया। cot ऑफ 19 पाई 19 लिख लिया। क्या लिख लिया भाई? कोसेक -1171 पाई बाई 2 और 20th लिख लिया। साइन 43 पाई बाई 2।